नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आपका सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 6, जिसका नाम है वसंत आया और तोड़ो। ये दो कविताओं के शीर्षक हैं इसमें, यानी दो शीर्षकों से अलग अलग कविता हैं। एक का नाम है वसंत आया और एक शीर्षक है तोड़ो। तो इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं वसंत आया जो कविता है उसका सार। इसमें कवि ने इस कविता में प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं, अर्थात पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भरमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में कवि ने बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रथम पद्यांश की। वसंत आया कविता प्रथम पद्यांश। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। इस अंश में कवि को वसंत आगमन का ज्ञान प्राकृतिक परिवर्तन और बहने वाली हवा से होने लगता है। इस तरह का प्रसंग इसमें शामिल है। तो इसकी व्याख्या करते हैं इन दो पंक्तियों की। जो पंक्तियां है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। कवि कहता है कि वसंत आने के बारे में पहले उसकी आदरणीय बहन बताया करती थी। वह सुबह फुटपाथ पर चला जा रहा था। उसे रास्ते में किसी बंगले के पेड़ से, यानी अशोक का जो पेड़ है उस पेड़ से किसी चिड़िया के कुहुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुहुकने का अर्थ होता है चिड़िया की जो अपनी स्वाभाविक ध्वनि है, आवाज़ है। अगली पंक्ति है, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियरारे पत्ते। इन पंक्तियों का अर्थ है वह एक व्यस्त सड़क के किनारे पर चल रहा था। चलती सड़क के किनारे अर्थात व्यस्त सड़क के किनारे पर चल रहा था। लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले।
उन किनारों पर लाल बजरी बिछी हुई थी। उसके पैरों के नीचे पत्तों के चरमराने की आवाज़ आ रही थी। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियारे पत्ते। तो इसमें कवि कहता है, वे पत्ते पीले तथा बड़े बड़े थे तथा किसी ऊंचे वृक्ष से गिरे थे। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। इस पंक्ति का अर्थ है, सुबह के 6 बजे का समय था। वह समय ऐसा लग रहा था मानो सुबह गर्म पानी से नहाकर आई हो, अर्थात हल्की गर्मी थी। अगली पंक्ति है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते। इन पंक्तियों का अर्थ है, उसी समय हवा फिरकी की तरह घूमती सी आई और चली गई। उसी से उसे पता चला कि वसंत आ गया है। अर्थात कवि को वसंत के आगमन का ज्ञान वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से हुआ।